ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास महात्म कथा अध्याय 15। आज की कथा है निगमोपदोध नामक तीर्थ की महिमा, शिव शर्मा के पूर्व जन्म की कथा। नारद जी कहते हैं, राजन, ये बात सुनकर शिव शर्मा के मन में बड़ा संदेह हुआ और उन्होंने अपने सत्यवादी पुत्र विष्णु शर्मा से पूछा, बेटा, मैं कैसे समझूं कि तुम पूर्व जन्म में देवताओं के राजा इंद्र थे और तुमने यज्ञ करके रत्नों के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। हमारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझ में आ जाए वह करो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का ज्ञान इस समय तुम्हें कैसे हो रहा है? विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी, मुझे ऋषियों ने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने का वरदान दिया है। उन्हीं के मुंह से इस तीर्थ के विषय में ऐसी महिमा सुनी थी। आप यहाँ निगमोपदोध तीर्थ में स्नान कीजिए। इससे आपको भी पूर्व जन्म की स्मृति प्रदान करने वाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुनकर विप्रवर शिव शर्मा ने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि, श्री गंगा जी एवं अयोध्या आदि 7 पुरियों का स्मरण करके और भगवान गोविंद में चित्त लगाकर निगमोपदोध तीर्थ में बार बार डुबकियां लगाकर स्नान किया। उसके बाद संध्या तर्पण किया। तदनंतर सूर्य को सादर अर्घ्य देकर विविध उपचारों से भगवान विष्णु का पूजन किया। इस तरह नित्य कर्म पूरा करके वे सुखपूर्वक बैठे और अपने सुयोग्य पुत्र विष्णु शर्मा से बोले। शिव शर्मा ने कहा, विष्णु शर्मन, यहाँ स्नान करने से मुझे भी पहले के जन्म कर्मों का स्मरण हो आया। हे महाभाग, मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं धनवान वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पिता का नाम सरभ था। वे कान्यकुब्जपुर में निवास करते थे। वहाँ व्यापार के द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया, परंतु रात दिन उन्हें यही चिंता घेरे रहती थी कि पुत्र के बिना मेरी संचित की हुई ये सारी धनराशि व्यर्थ ही है। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए वैश्य के घर एक दिन परोक्ष विषयों का ज्ञान रखने वाले मुनिवर देवल जी पधारे। उन्हें आया देख मेरे पिता आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य देकर मुनि को प्रणाम किया, उत्तम आसन पर बैठाया और सम्मानपूर्वक कुशल प्रश्न पूछते हुए कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपका इस पृथ्वी पर विचरना हम जैसे गृहस्थों को सुख देने के लिए ही होता है। अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पधारें तो घर की चिंता में डूबे हुए मनुष्यों को आप जैसे महात्मा का दर्शन कहाँ हो सकता है। जिनकी बुद्धि भगवान की चरण रज के चिंतन में लगी हुई है, उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारने का क्या कारण है, ये शीघ्र बताने की कृपा करें। वैश्य के ऐसा कहने पर देवल मुनि ने उनके मनोभाव को जानने के लिए पूछा, वैश्य प्रवर, तुमने धर्मपूर्वक बहुत धन का संचय कर लिया है और उसी से तुम नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का भली भांति अनुष्ठान करते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे अवश्य बताओ। वैश्य ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपसे छिपाने योग्य कौन सी बात हो सकती है? आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख है। दुख केवल एक ही बात का है कि बुढ़ापा आ जाने पर भी अब तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं भी पुत्रवान हो सकूं। आप जैसे महात्माओं के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वैश्य श्रेष्ठ सरभ के ये वचन सुनकर परोक्ष ज्ञानी देवल जी ने आंखें बंद कर मन को स्थिर करके क्षण भर ध्यान किया और मेरे पिता को संतान की प्राप्ति होने में जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातों की याद दिलाते हुए कहा, वैश्य,
पहले की बात है, एक दिन तुम्हारी धर्मपत्नी ने अपने मन में जो कामना की थी उसे बतलाता हूँ, सुनो। इसने पार्वती जी से प्रार्थना की, शिव प्रिया गौरी देवी, यदि मैं गर्भवती हो जाऊं तो तुम्हें परस भोजन से संतुष्ट करूंगी। इस प्रार्थना के बाद उसी महीने में तुम्हारी पत्नी के गर्भ रह गया। तब सखियों के अनुरोध से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारे पास आकर विनयपूर्वक कहा, नाथ, मैं संपूर्ण कामनाओं को देने वाली पार्वती देवी की पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। वैश्य प्रवर, अपनी पत्नी की ये शुभ वचन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु, अन्न, द्राक्षा और गंध आदि सब सामग्रियों को मंगवाकर अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नी ने सखियों को बुलाकर कहा, सहेलियों, पूजन की सारी सामग्री मैंने मंगा ली है। ये सब लेकर तुम लोग मंदिर में जाओ और विधिवत पूजा करके देवी को संतुष्ट करो। हमारे कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैं नहीं चल सकूंगी। तुम ही लोग देवी की पूजा के लिए जाओ। तुम्हारी पत्नी की आज्ञा पाकर सखियां पूजा की सामग्री ले अंबिका के मंदिर में गईं। वहां उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके भक्तिपूर्वक कहा, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिवप्रिय, हमारा कल्याण करो। सरभ नामक वैश्य की पत्नी ललिता को तुम्हारी कृपा से गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने तुम्हारी पूजा के लिए ये सब सामग्री हमारे हाथ भेजी है। उसके कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसीलिए वह स्वयं नहीं आ सकी है। देवी, तुम प्रसन्न होकर इस पूजन को ग्रहण करो। ऐसा कहकर सखियों ने माता पार्वती का चंदन आदि से विधिपूर्वक पूजन किया, परंतु भगवती गौरी की ओर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। सखियां घर लौट आईं और तुम्हारी पत्नी से बोली कि इस पूजा से पार्वती जी प्रसन्न नहीं हैं। सखियों की बात सुनकर तुम्हारी स्त्री के मन में बड़ी व्याकुलता हुई। वह मन ही मन चिंता करने लगी कि उनके सुंदर मंदिर में पूजा के समय मैं स्वयं नहीं जा सकी। यही मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो उनकी अप्रसन्नता का कारण हो। जो बात बीत गई उसको तो बदलना असंभव है, किंतु मैं गर्भ से छुटकारा पाने पर स्वयं भगवती की पूजा के लिए उनके मंदिर में जाऊंगी। महादेव जी की पत्नी भगवती उमा को नमस्कार है, वे मेरा कल्याण करें। वैश्य ने पूछा, मुने, मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार उसने पार्वती जी का पूजन किया, फिर उनकी अप्रसन्नता का क्या कारण है, ये बताने की कृपा करें। तब देवल जी ने कहा, वैश्यवर, इसका कारण सुनो। जब तुम्हारी पत्नी की सखियां स्कंद माता पार्वती का पूजन करके लौट आईं, तब विजया ने कौतूहलवश पार्वती जी से पूछा, गिरिजे, ललिता की सखियों ने तुम्हारी श्रद्धापूर्वक पूजा की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई? पार्वती जी ने कहा, सखी विजया, मैं जानती हूँ वैश्य पत्नी घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी, इसीलिए उसकी सखियाँ आई थीं, किंतु मेरी जैसी देवियाँ दूसरे के हाथ की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। उसका पति आ जाता तो भी उसका कल्याण होता। पत्नी जिस व्रत और पूजन को करने में असमर्थ हो उसे अपने पति से ही करा सकती है। इससे उसकी वह पूजा भंग नहीं होती, अथवा अनन्य भाव से पति से पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी, पर उसने न तो स्वयं पूजन किया और न पति से करवाया, इसलिए उसका गर्भ निष्फल हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी श्रद्धापूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वैश्य, तुम्हारे संतान न होने में यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। जैसे पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा बतलाई थी, उसे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसन्न हुई नंदिनी ने
उन्हें पुत्र प्रदान किया था, उसी प्रकार तुम भी पत्नी सहित जाकर भगवती पार्वती की आराधना करो, इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगी। धन्यवाद।